देखिए अभी तक हम देख चुके हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। इससे पहले हमने बेसिक भी देख लिया, क्या क्या था बेसिक, कि भाई एस किसके साथ यूज़ करते हैं, एस किसके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है सब्जेक्ट, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का। कौन से सेंटेंस का? सिंपल प्रेजेंट का। क्या है? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी? प्लूरल के साथ। लेकिन आपको ये तो बताना चाहिए प्लूरल कौन कौन से होता है। तो प्लूरल होते हैं आई, यू, वी, दे। हम पहले आई से सेंटेंस बनाते हैं। चलिए आप बोलिए क्या सेंटेंस बनाएं। हाँ बोलिए पलक, आप बोलिए। मैं कोचिंग आती हूँ। ये कोचिंग आती है, आपको बता दिया इसने, है ना, ध्यान रखना आप लोग। ये कोचिंग आती है, ठीक है। तो आई के बाद लगाएंगे कम, क्योंकि आने को क्या बोलते हैं? कम। देखो सब्जेक्ट लगा दिया हमने आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी कम। इसमें एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आई कम कहाँ आती है बच्ची? कोचिंग। और कोचिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई कम कोचिंग, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? डू और डज में से कोई एक। तो आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ क्या लगता है? डू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई के बाद डू नॉट, आई डू नॉट कम, आई डू नॉट कम कोचिंग, ठीक है। देखो पहले इसने बोला मैं कोचिंग आती हूँ, फिर बाद में बोल रही नहीं आती हूँ, है ना। इसका माइंड चेंज होते जा रहा है और माइंड चेंज होगा। अब ये खुद से पूछेगी, देखिए क्या पूछेगी ये, कि क्या मैं कोचिंग आती हूँ। जब भी हम यहाँ पर डू डज पहले लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? क्या। और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ क्या लगेगी? डू। तो पहले डू लगाएंगे। अब ये पूछ रही है बच्ची, डू आई कम कोचिंग, क्या मैं कोचिंग आती हूँ। ऐसा कौन पूछता है खुद से? लेकिन इंग्लिश में मतलब होता है इसका, ठीक है। क्या मैं कोचिंग आती हूँ। अब ये पूछेगी मैं कोचिंग क्यों आती हूँ। देखो पहले इसने बोला मैं कोचिंग आती हूँ, दूसरी बात क्या बोली? मैं कोचिंग नहीं आती हूँ। तीसरी बार क्या बोली उसने? कि क्या मैं कोचिंग आती हूँ। अब ये पूछ रही है मैं कोचिंग क्यों आती हूँ, ये भी हम बताएं, है ना। तो हम यहाँ पे वाई क्यों लिखेंगे? क्योंकि वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। और बाकी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा वाई डू आई कम कोचिंग, मतलब मैं कोचिंग क्यों आती हूँ। ये तो आपको ही पूछना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अब अगला सेंटेंस ये पूछ रही है कौन कोचिंग आता है। मतलब देखा आपने कितना दिमाग टैलेंटेड बच्ची है। पहले आज ने पूछा मैं कोचिंग आती हूँ, मैं कोचिंग नहीं आती हूँ, क्या मैं कोचिंग आती हूँ, मैं कोचिंग क्यों आती हूँ। अब पूछ रही है कौन कोचिंग आता है। कितना टैलेंटेड लोग हैं, देखा ना। हु का मतलब क्या होता है? कौन। और जब भी हम हु वाला सेंटेंस बनाएंगे उसके बाद कौन सा फॉर्म लगाएंगे? हमेशा फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए पहले लिखा हमने हु, फिर उसके साथ लगाएंगे हम, देखो इनको डब्बा पे करते हैं, हु के बाद लगाएंगे कम, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं आएगा और इसमें एस लग जाएगा, कि फिफ्थ फॉर्म कम में क्या लगेगा? एस। तो हु कम्स कोचिंग। चलिए अनामिका एक सेंटेंस आप बताइए, किससे? यू से। यू से बना एक सेंटेंस आप। तुम इंग्लिश पढ़ते हो, देखो अच्छा बोला इसने। ये भी वो देखो कितना सवाल करेंगे अपने से। तुम इंग्लिश पढ़ते हो, यू स्टडी इंग्लिश या यू रीड इंग्लिश। देखो बुक पढ़ रहे हो तो आप लिखोगे क्या? रीड। और नॉर्मल सीख रहे हो तो क्या लिखोगे? लर्न भी बोल सकते हो, स्टडी बोल सकते हो। जैसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्टडी। यू स्टडी इंग्लिश। इसने बोला पहले कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, अभी क्या बोलेगी देखो सुनो। ये बोलेगी मैं इंग्लिश नहीं पढ़ती हूँ। तो सॉरी मैं नहीं, आप, है ना, आप या तुम। तो आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप इंग्लिश नहीं पढ़ते। तो यू के हाथ क्या रखता है? डू नॉट, यू डू नॉट स्टडी इंग्लिश। आसान है, बहुत आसान है। चलिए अब ये देखिए तीसरा सवाल क्या रहेगा इसका, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो। ये क्वेश्चन फिर भी समझ में आता है मुझे कि देखो आप इंग्लिश पढ़ते हो, फिर आपसे मैं पूछता हूँ आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, मतलब बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो, क्या। तो क्या के लिए क्या लगाएंगे हम स्टार्टिंग में? डू। डू यू स्टडी इंग्लिश। आसान है, यस। अब अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं। आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? तो अगला आंसर आएगा अपना वाई डू यू स्टडी इंग्लिश। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना। चलिए कौन इंग्लिश पढ़ता है? तो यहाँ पे हु आएगा। वो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डी से पहले अगर सॉरी वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए तो क्या लगाते हैं? आई ई एस, वाई को हटाकर। सो हु स्टडी में डी लगाएंगे और आई एस लगा देंगे वाई को हटाकर। हु स्टडीज इंग्लिश। आसान है ये वाला सेंटेंस। चलिए हमने बना लिए प्लूरल के 2 सेंटेंसेस, हम बनाएंगे 2 सेंटेंस सिंगुलर के। हम बनाएंगे पहले ही का। चलिए बोलिए आप जयस, क्या होगा ही वाले का? हाँ एग्जाम्पल बताइए। ही इज़ गोइंग टू ग्राउंड। क्या करने से हमारा जयस सही बोल रहा है कि ही इज़ गोइंग टू ग्राउंड? क्या सेंटेंस सही होगा, बताएंगे इसका? ही गोज गोइंग टू ग्राउंड।
ही वॉज, गणेश क्या सही होगा इसका? ही गोज टू ग्राउंड, क्या बोलेंगे? ही गोज टू ग्राउंड। सर ऐसा क्यों होगा? मन में सवाल आ रहा होगा, जैसा आ रहा है क्या? देखो बेटा एक बात बताओ, सब्जेक्ट ही है, ठीक है, यहाँ पर इज मार्क दिख रहा है क्या आपको? हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। तो हमने बोला वह ग्राउंड जाता है, मतलब पहले ही, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब गो का क्या हो जाएगा? गोस, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू, है ना, टू मतलब उसका टू ग्राउंड, ही गोज टू ग्राउंड। वह ग्राउंड नहीं जाता है, क्या आएगा? ही डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? ही के हाथ क्या लगता है? डज नॉट। भाई ही सिंगुलर सब्जेक्ट इसके लिए यूज़ करेंगे डज नॉट। ही डज नॉट गो टू ग्राउंड, है ना, गो ग्राउंड या फिर गो टू ग्राउंड, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है। और जब नॉट लगाते हैं, नॉट वाले सेंटेंस में कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये पूरा जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूला करते हैं ना, वैसा का वैसे इसमें भी इंग्लिश में चलता है, तो ध्यान रखिए आप इस बात का। चलिए अब यह पूछ रहा है क्या वह, पहले इसने बोला कि वह ग्राउंड जाता है, वह ग्राउंड नहीं जाता, ये पूछ रहा है हमसे कि क्या वह ग्राउंड जाता है, तो हम बोलेंगे डज ही गो टू ग्राउंड। लास्ट के तीनों सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, पाप लगेगा नहीं तो। चलिए वह ग्राउंड क्यों जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले वाई, फिर लिखेंगे डज ही गो टू ग्राउंड, वह ग्राउंड क्यों जाता है। ज़्यादा लाइट तो नहीं हो रहा है? हो रहा है थोड़ा, ठीक है, देख लेते हैं। कौन ग्राउंड जाता है? हु गोज टू ग्राउंड, है ना, आसान है, हु गोज टू ग्राउंड। क्या इसके बाकी के एग्जाम्पल बना पाएंगे आप? चलो एक और देख ही लेते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस में ही बता देता हूँ कि वह खाना बनाती है या पकाती है, तो वह लड़की है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? शी के बाद क्या लगाएंगे? कुक, कुक में क्या लगाएंगे? एस, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, वह खाना नहीं बनाती, उसको क्या बोलेंगे? शी डज नॉट कुक फूड। कुक्स नहीं आएगा, पहले वाले में कुक आता, बाकी में पहले वाले में कुक्स आता, बाकी में कुक आता है। चलिए क्या वह खाना पकाती है? डज शी कुक फूड, ठीक है। वह खाना क्यों पकाती है? वाई डज शी कुक फूड, है ना। एंड कौन खाना पकाती है? हु के बाद देखो सबसे पहले बात बड़ा आसान रहता है, पहला सेंटेंस अगर सिंगुलर है तो लास्ट वाले में से सी हटा दो, मतलब पहले वाले में से, और सेम टू सेम लिख दो। हु कुक्स फूड, कौन खाना पकाती है। क्या आपको समझ में आया? तो लिख लीजिए आप। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके 10 सेंटेंस बनाने हैं ऑफर्मेटिव, लेकिन प्रैक्टिस क्या करनी है आपको? प्रैक्टिस 5-5 की करनी है, लेकिन बनाने कितने हैं? सिर्फ 10 ऑफर्मेटिव सेंटेंस, 10 ऑफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं, जिसमें से 5 सिंगुलर के बना लीजिए और 5 प्लूरल के, ठीक है, समझ गए ना। ऑफर्मेटिव बनाओ, ज़्यादा बनाने में क्या होगा? आपको टाइम लगेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, आपको मैं भी प्रैक्टिस करते नहीं बने, तो 5-5 बनाइएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करते बन जाए तो क्या करना है आपको? सिर्फ आपको बनाना है ऑफर्मेटिव।